तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जहां तीसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव केस का ग्राफ अब 4 अंकों की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में फिर मंडराया कोरोना का खतरा। रायपुर, दुर्ग फिर बन रहे हैं हॉटस्पॉट। स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। जी हां, थोड़ी राहत के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। हाल के दिनों में कोरोना का ग्राफ ऊपर चढ़ता दिख रहा है। हर रोज नए केस का ग्राफ बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और सिंहदेव पहली, दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार संक्रमण की चपेट में आए हैं। अब उनके भतीजे आदितेश्वर ने भी ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है। बहरहाल इसी तरह अगर नए केस का ग्राफ बढ़ता रहा तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रायपुर और दुर्ग में कोरोना की चाल कुछ तेज दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के ग्राफ पर नजर डाले तो छत्तीसगढ़ में 26 जून को कोरोना के 98 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 42 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद दुर्ग में 36 और बिलासपुर में 12 नए मामले आए। छत्तीसगढ़ में इस समय 696 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। रायपुर में रिकॉर्ड 197 तो दुर्ग में 118 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में 26 दिन में संक्रमण के 1301 मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के 7 से ज्यादा जिलों में कोरोना पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि 21 जिलों में कोई नया केस नहीं आया। 3 जिले ऐसे रहे जिनमें कोरोना का एक भी केस नहीं है। अगर पिछले एक हफ्ते का ही ट्रेंड देखें तो समझ जाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। जानकारी के मुताबिक 26 जून को छत्तीसगढ़ में 98 केस आए, रायपुर में 42 केस मिले, जबकि संक्रमण दर 2.17% रही। इसी तरह 25 जून को छत्तीसगढ़ में 92 केस तो रायपुर में 21 नए मामले आए और संक्रमण दर 0.86% पर रहा। 24 जून को छत्तीसगढ़ में 82 तो रायपुर में 32 केस आए और संक्रमण दर 1.07% पर रहा। 23 जून को छत्तीसगढ़ में 114 नए केस आए जबकि रायपुर में 26 केस मिले। इस तरह संक्रमण दर प्रदेश में 1.16% पर रहा। 22 जून को छत्तीसगढ़ में 131 नए मामले आए, इनमें रायपुर में 29 केस मिले। इस तरह पूरे प्रदेश में संक्रमण दर 1.39% पर रहा। 21 जून को छत्तीसगढ़ में 88 तो रायपुर में 31 नए केस आए और प्रदेश में संक्रमण दर 2.23% पर रहा। इसी तरह 20 जून को छत्तीसगढ़ में 69 तो रायपुर में 16 नए केस आए और संक्रमण दर 0.92% पर रहा। तो आंकड़े बता रहे हैं कि 20 जून से 26 जून आते आते संक्रमण दर 0.92% से 2% को पार कर गया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में ढील हर तरफ से दिखी है। अब पहले की तरह न ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं कुछ लोग भी अब वैक्सीनेशन को लेकर भी उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब तक 4,01,47,000 से ज्यादा डोज लगे हैं। इनमें 2,07,61,300 पहली डोज लगाई गई है, जबकि 1,86,96,900 सेकेंड डोज लगाए गए हैं। वहीं 6,88,100 प्रिकॉशनरी डोज लगाए गए हैं। मतलब प्रिकॉशनरी डोज को लेकर भी उत्साह में कमी देखी जा रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में पहली और दूसरी लहर में ये देखा गया कि शुरुआत में सब कुछ अंडर कंट्रोल नजर आया, लेकिन अचानक से परिस्थितियां तेजी से बदली और कोरोना अपना कहर बरपाने लगा। अब जो कोरोना का ट्रेंड दिख रहा है वो हमें सजग और सतर्क रहने का संदेश दे रहा है, क्योंकि एक्टिव केस का ग्राफ अब धीरे धीरे 3 से 4 अंकों की ओर बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। उधर बलरामपुर के जिला मुख्यालय के रक्षित केंद्र में उड़ान कार्यक्रम के तहत प्लाटून कमांडरों को लेकर निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के सैकड़ों युवक युवतियों को निःशुल्क सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर भर्ती की तैयारियां कराई जाएंगी। इस दौरान कलेक्टर ने प्रशिक्षण लेने पहुंचे युवक युवतियों को मेहनत और लगन से तैयारी करने की बात कही। उड़ान कोचिंग के बारे में मेरे को सोशल मीडिया के जरिए पता चला है, जिसमें कि प्राथमिक क्षेत्र के जितने भी मतलब
युवक हैं और युवतियां हैं उनको इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसी के तहत हम लोग यहाँ आए हैं और अच्छे मार्गदर्शन के लिए हम लोग आए हैं ताकि अब हम लोग आगे चलकर अपना करियर बना सकें। बलरामपुर जिला में जो आगामी एसआई भर्ती की जो वैकेंसी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है उसमें बलरामपुर जिले के जो सुदूर क्षेत्रों से आने वाले हमारे जो युवक और युवतियां हैं उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त तत्वाधान में जितने भी अभ्यर्थी हैं करीब 190 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। आज प्रथम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 105 लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उनको जो रहने खाने की उनकी ट्रेनिंग की उनके लिए बाकायदा नोडल्स बनाए गए हैं और उन्हें बेहतर से बेहतर फिजिकल और इंडोर प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ तैयारी की जा रही है। बहुत ही अभिनव पहल है ये। जो भी हमारे बलरामपुर ज़िले के जो भी युवा युवती जो कि पुलिस में भर्ती लेना चाहते हैं एएसआई की भर्ती में, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। और आप मीडिया के लोगों के माध्यम से मैं ये सभी बच्चों को बताना भी चाहता हूँ कि टोटल अभी हम लोग 50 बच्चों का क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं। तो जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका एक टेस्ट जो है वो लिया जाएगा और इसके लिए जो नोडल हैं ये हमारे आरआई बलरामपुर हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर। तो जितने भी बच्चे आएंगे उनमें से हम टॉप 50 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उनकी प्रॉपर हम ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग कराने के बाद फिर वो बच्चे एग्ज़ाम देंगे। इसकी पूरा जो खर्चा है वो आईटीडीपी और डीएमएफ से किया जाएगा।